बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। रूस की जानिब से एटमी हमलों की धमकी पर अमेरिका ढेर हो चुका है। यूक्रेन जंग में रूसी जर्नैलों की हलाकत और मॉस्कोवा नामी शिप की गरकाबी में अमरीकी किरदार की निशानदही पर मॉस्को मुश्तइल हो गया। दूसरी जानिब अस्करी माहिरीन ने रूस के यूक्रेन के खिलाफ बाकायदा ऐलाने जंग के खदशात का इजहार कर दिया है। इस पर रशिया का क्या कहना है, इस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें और नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन कराम, यूक्रेन जंग में दर्जन भर से जायद रूसी जर्नलों की हलाकत और रूसी बहरी जहाज मॉस्कोवा की गरकाबी में अमरीकी इंटेलिजेंस मालूमात के कलीदी किरदार की निशानदही के बाद मॉस्को शदीद मुश्तइल है। वाज़ेह रहे कि रूसी हुकूमत ने एटमी हथियारों के इस्तेमाल को खारिज अज़ इम्कान करार देने से इनकार किया है। रूसी इश्तियाल की बुनियादी वजह न्यूयॉर्क टाइम्स की वो रिपोर्ट बनी है जिसमें दावा किया गया है कि रूसी जर्नैलों की हलाकतों और बहरी जहाज मॉस्कोवा की तबाही के पीछे अमरीकी इंटेलिजेंस की शेयरिंग काम कर रही थी। अमरीकी जरीदे की रिपोर्ट में बताया गया था कि अमरीकी इंटेलिजेंस की डिजिटल और सैटेलाइट इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की फराहमी के तहत तमाम इत्तलाआत और लोकेशन यूक्रेनी अफवाज को मुहैया की गई थी। दूसरी जानिब जहां न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट पर रूसी हुक्काम गुस्से में हैं, वहीं व्हाइट हाउस की कौमी सलामती कौंसल NSC के तर्जुमान एड्रीन वॉटसन ने भी मज़कूरा रिपोर्ट को झूठ करार दिया है। रूसी मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि सदर पुतिन को 13 रूसी जर्नैलों की यके बाद दीगरे हलाकत ने शदीद गुस्सा कर दिया है और उन्होंने यूक्रेन के खिलाफ एटमी हथियारों के इस्तेमाल के हवाले से सख्त अहकामात जारी किए हैं, जिससे यूरोप के पड़ोस में एक एटमी जंग का खतरा पैदा हो गया है। रूसी जरीदे रिया नोस्ती ने तस्दीक की है कि रूसी अफवाज ने एटमी मिसाइलों के मुमकिन हमलों की मशकें की हैं। AFP का कहना है कि रूस ने मसनूई एटमी मिसाइल हमलों की मशक की है। जर्मन न्यूज एजेंसी DPA का कहना है कि फरवरी 2022 में यूक्रेन पर हमले के दौरान रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने बंद अल्फाज में एटमी हमलों की धमकियां दी हैं और हालिया अस्करी मशक में रूसी अस्करी क़यादत ने यूक्रेन में टैक्टिकल जौहरी हथियारों की तैनाती का इशारा कर दिया है, जिससे यूरोप और अमेरिका में खौफ पैदा हो चुका है। नाज़रीन कराम, अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुमकिन रूसी एटमी हमलों के खौफ के नतीजे में अमरीकी आला क़यादत के अहकामात पर पेंटागन ने इन खबरों की तरदीद जारी कर दी है कि वाशिंगटन ने मैदान जंग में रूसी सीनियर जर्नैलों की टारगेट किलिंग के लिए यूक्रेनी अफवाज को उनकी मौजूदगी के मकामात और नकलो हरकत की इंटेलिजेंस मालूमात फराहम की थी। पेंटागन तर्जमान जॉन कर्बी ने वजाहत की कि यह बात सच है कि अमेरिका यूक्रेनी अफवाज को इंटेलिजेंस मालूमात फराहम करता है ताकि उन्हें अपने दिफा में मदद मिले, लेकिन हम मैदान जंग में सीनियर रूसी फौजी जर्नैलों की मौजूदगी के मकाम की इंटेलिजेंस मालूमात फराहम नहीं करते या यूक्रेनी फौज की जानिब से हदफ बनाने के फैसलों में हिस्सा नहीं लेते। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमरीका के अस्करी जिम्मेदारान ने कहा कि मॉस्कोवा जहाज पर मिसाइलों की बारिश से कबल एक ड्रोन को उसके अतराफ भेजा गया, जिसकी वजह से इस जहाज के रेडार और दिफाई सिस्टम की तमाम तर तवज्जो ड्रोन्स पर मबजूल हो गई और वो यूक्रेनी मिसाइलों पर अपनी तवज्जो खो बैठा और निशाना बन गया। इस रूसी जहाज की तबाही ने आला रूसी क़यादत को इंतहाई गुस्सा कर दिया है। कुछ तजिया निगारों के मुताबिक अमरीकी हुकाम को मॉस्कोवा की तबाही के बाद रूसी रद्द अमल का इस कदर खौफ लायक था कि उन्होंने रूसी बहरी जहाज को निशाना बनाए जाने की तस्दीक करने से भी इनकार कर दिया। हालांकि वो अच्छी तरह जानते थे कि इस जहाज की तबाही और तवातुर रूसी जर्नैलों की टारगेट किलिंग के पसे पर्दा अमरीकी इंटेलिजेंस आउटपुट ही काम कर रहा था। बाद अमरीकी अस्करी जिम्मेदारान
ने यूक्रेनी फौज को फराहम करदा इन खुफिया मालूमात को जाहिर करने से इनकार कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि दौरान जंग अमरीकी इंटेलिजेंस की मदद से यूक्रेन को खुसूसी तौर पर रूसी अस्करी कमांड के आला जर्नैलों को निशाना बनाने में कामयाबियां मिली हैं। एक मौके पर तो अमरीकी इंटेलिजेंस ने यूक्रेन को डोंबास रीजन में फ्रंट लाइन पर एक पॉइंट पर मौजूद रूसी मुसल्लह अफवाज के सरबराह जनरल वैलरी को टारगेट करने की टिप भी दी, लेकिन यूक्रेनी अफवाज की हिम्मत नहीं हुई कि इस कदर हाई वैल्यू कमांडर की टारगेट किलिंग कर सकें कि रूस को एटमी हमले पर वो उकसा दें। लेकिन गैर मुसद्दिका इत्तलाआत में दावा किया गया है कि यूक्रेनी अफवाज ने आला रूसी जनरल के वहां से चले जाने के कई घंटों बाद उस मकाम पर गोलाबारी की। आलमी न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने गैर मुसद्दिका रिपोर्ट में बताया है कि रूसी मुसल्लह अफवाज के सरबराह जनरल वैलरी भी अमरीकी इंटेलिजेंस इत्तलाआत की बुनियाद पर हुई बमबारी में शदीद जख्मी हुए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा है कि अमरीकी जिम्मेदारान के मुताबिक अमरीकी इंटेलिजेंस कम्युनिटी ने यूक्रेनी मुसल्लह फौज को कीमती इंटेलिजेंस मालूमात फराहम की थी, जिनकी बुनियाद पर गुज़श्ता माह बहर असवद में रूसी बहरी बेड़े के जंगी जहाज मोस्कोवा की मौजूदगी के मकाम का तयन करने और उसे मिसाइलों की मदद से निशाना बनाने में मदद मिली। एक आला अमरीकी ओहदेदार का कहना था कि अमरीका बराह रास्त जहाजों को निशाना बनाने की मालूमात फराहम नहीं करता, लेकिन इस हद तक मालूमात जरूर फराहम करता है कि यूक्रेन को समुद्रों में मौजूद रूसी जहाजों से किस कदर खतरात लाहिक हो सकते हैं और यूं यूक्रेन अपना तहफ्फुज कर लेता है। अमरीकी जरीदे के मुताबिक पेंटागन हुक्काम ने यह वजाहत नहीं दी कि उन्होंने रूसी फौजी जनरल्स आदाफ और फौजी हेडक्वार्टर्स के बारे में मालूमात कैसे हासिल की, लेकिन दौरान जंग अमरीकी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने रूसी फौजियों और अहदाफ की नकलो हरकत का सुराग लगाने के लिए दीगर जराए के साथ क्लासिफाइड और कमर्शियल सैटेलाइट्स का इस्तेमाल भी किया। रूस की जानिब से ऐसी अफवाहों को बेबुनियाद करार दिया गया है जिसके मुताबिक आने वाले चंद दिनों में रूस यूक्रेन में जंग का ऐलान करने वाला है। मॉस्को की जानिब से ताहाल इस बात की तरदीद की गई है कि वो हालत जंग में है और इसके बरक्स उन्होंने इस हमले को खुसूसी फौजी ऑपरेशन करार दिया है। ताहम मगरबी हुक्काम की जानिब से ये क्या सराहियां की जा रही हैं कि व्लादिमीर पुतिन 9 मई की फतह परेड के मौका इस्तेमाल करते हुए फौजी कार्रवाई में शिद्दत लाने का फैसला कर सकते हैं। ताहम क्रेमलिन के तर्जुमान दमित्री पेस्कोव ने कहा है कि इन अफवाहों में किसी किस्म की सच्चाई नहीं है। रूसी हुकाम यूक्रेन पर हमले को स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का नाम देते हैं, जो यूक्रेनी हुकूमत को डी नाजीफाई यानी नाजियों से पाक करने के लिए किया गया। मॉस्को ऐसे बेबुनियाद दावों को यूक्रेन पर अपने हमले का जवाब बनाकर पेश करने की कोशिश कर रहा है। मॉस्को में सालाना परेड के साथ साथ ये भी इत्तलाआत हैं कि क्रेमलिन जनूबी यूक्रेन के शहर मारियोपोल में भी इसी किस्म की परेड का मंसूबा बना रहा है। इस शहर का तकरीबन तमाम इलाका अब रूसी कंट्रोल में आ चुका है।